आप सबका स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको स्वागत करना चाहूंगा। और आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और आशा करता हूं कि आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, आप मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको एक बार चैट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन करें कि मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर्ली पहुंच रही है। तो जब भी हम कोई भी एस्ट्रोलॉजी मीडियम करते हैं, स्पेशली केपी एस्ट्रोलॉजी में ये चीज बोला जाता है कि कोई भी बातचीत या कोई भी प्रेडिक्शन या कोई भी एनालिसिस किया जा रहा है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हमें सोचनी जरूरी है और कुछ चीजें हमें ध्यान देनी भी जरूरी है। क्या ध्यान देनी जरूरी है कि जब भी हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं, ठीक है, हम जब भी प्रेडिक्शन की बात करते हैं हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि प्रेडिक्शन हम किस चीज के लिए कर रहे हैं और क्या वो नेटल चार्ट के थ्रू प्रेडिक्शन हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि जब भी हम नेटल चार्ट के थ्रू प्रेडिक्शन करते हैं, हो सकता है हमारे जन्म का वक्त गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, और हम ये जानते हैं जब भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं, यहाँ पे जन्म का वक्त एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। अगर जन्म का वक्त एक्यूरेट नहीं है तो इसका मतलब हमारे जो भी कैलकुलेशंस है उसमें कुछ गड़बड़ी या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान नहीं देना है कि जन्म का वक्त सही है या गलत है। ठीक है, क्यों नहीं देना है? क्योंकि आप यही माने कि आपका जो जन्म का वक्त है वो सही है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहता है कि आपके जीवन में, केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहता है आपके जीवन में कोई भी घटना अगर होनी है तो वो जरूर होगी, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये पूरी तरह से सही भी नहीं है और पूरी तरह से गलत भी नहीं है। क्यों ऐसा है? मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी सीधे सीधे बात ये कहता है अगर आपके भाग्य में कुछ चीज लिखी है तो वो चीज होनी है। तो कई लोग ये कहते हैं कि अगर सब कुछ लिखा ही है तो हमें इस एस्ट्रोलॉजी की क्या जरूरत है। ठीक है, देखिए कुछ हद तक तो ये बात ठीक है कि जो चीज लिखा हुआ है वही हमारे साथ होता है, लेकिन पूरी तरह से ये चीज सत्य नहीं है। उस चीज को हमें समझना, हमें जानना जरूरी है। तो उस चीज को कैसे समझें, कैसे जाने? क्योंकि आपके पास जब भी कोई भी जातक कोई भी क्वेरी करके लाता है, पहली बात तो जो भी सवाल है वो जेन्युइन होना चाहिए, है ना। ये ऐसा मन में नहीं होना चाहिए हमें एस्ट्रोलॉजर को टेस्ट करना, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे मन में ये सवाल है और पता नहीं ये एस्ट्रोलॉजर आंसर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब भी हमारे मन में कोई सवाल होता है उस सवाल का आंसर आप ही लेके आ रहे होते हो, क्योंकि हर इंसान एक वाइब्रेशन कैरी करता है। ठीक है, और केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे ये चीज बदलाव लाता है, कैसे डिफरेंसेस लाता है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा और बताऊंगा। ठीक है, वो चीज आपको पता चल जाएगी अपने आप ही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वो अगर सही है, एकदम एक्यूरेट है, तो आपको किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी क्वेरी सही है तो 100% आपका क्वेश्चन का आंसर भी सही आएगा। लेकिन अब यहाँ पे बात कहाँ अटकती है, या केपी एस्ट्रोलॉजी कहता है जी हम मतलब जो भी भाग्य है वो एकदम फिक्स्ड है। आप इस चीज को ध्यान से समझें पहले। भाग्य फिक्स है मतलब क्या है? अगर मैं आपको कहूं, ठीक है, अगर मैं आपको कहूं सर आप इस आप ऑफिस जा रहे हैं, घर से निकलेंगे, ठीक है, थोड़ी दूर चलने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद आपको एक गड्ढा मिलेगा। ठीक है, और उस गड्ढे में आप गिर सकते हो। तो अगर मैं आपको आगाह कर देता हूं और अगर लिखा होगा कि आपको उस गड्ढे में गिरना है, अब ये आपका कर्म है कि आप
उस गड्ढे से बचकर कैसे आप निकल जाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम बचाव कर सकते हैं अपने कर्मों से। ठीक है, हम बचाव कर सकते हैं अपने कर्मों से। अब अपने कर्मों से हम बचाव कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि आप अपने कर्मों से बचाव कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि सर यू नीड टू बी केयरफुल, जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं या कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इससे आगाह रहें। तो मतलब प्रिकॉशन या हमारे कर्म आपको काफी हद तक बचाव या बचा सकते हैं। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात क्या होती है कि जब भी केपी एस्ट्रोलॉजी की बात होती है वो ये कहते हैं भाई श्योर शॉट आपने बता दिया केपी एस्ट्रोलॉजी सही है, मतलब सही है, उसमें कोई भी चेंजेबल चीजें नहीं होती। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास है। मेरे एक मित्र हैं, ठीक है? काफी टाइम पहले वो मतलब हम दोनों साथ काम करते थे एक कंपनी में। उसके बाद मैंने वो कंपनी छोड़ दी, वो भी अलग हो गए। तो लगभग 10 या 12 साल बाद उन्होंने मेरा कहीं वीडियो देखा। ठीक है, लगभग 10-12 साल बाद उन्होंने मेरा कहीं वीडियो देखा। उन्होंने देखने के बाद उन्हें मेरे को कॉल किया और उन्होंने ये चेक किया कि ये वही जॉय है जिसके साथ मैंने काम किया था नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई समस्या है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप मेरे से मिलिए, जो भी समस्या है आप डिटेल दीजिए, हम देखेंगे। उनके चार्ट में और उनके वाइफ के चार्ट में एज पर केपी चाइल्ड बर्थ वॉज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब मैं एज अ एस्ट्रोलॉजर अगर मैं कहूं जस्ट टू प्रूव दैट केपी एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, है ना, जस्ट टू प्रूव द केपी एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, तो मैं बताऊं कि सर ये जो इवेंट है आपके जीवन में नहीं होगा। विच हैपेंड, इन्होंने कई बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों को विजिट किया और उनको कई लोगों ने कई रेमेडीज बताई और कई जगह उन्होंने बताया कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, आपके जीवन में कर्म का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उनको ये बताया कि कैसे कैसे आप किस मेथड को, किस प्रोसेस को फॉलो कर कर आप अपनी इस खुशी की प्राप्ति कर सकते हैं। वो मैं पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली आज की डेट में वो ट्विंस बच्चों के माता पिता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जस्ट टू प्रूव कि केपी एस्ट्रोलॉजी सही है, वो भाग्य को बदल नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि घटना नहीं हो सकती। ठीक है, तो एज अ एस्ट्रोलॉजर हमें किसी चीज को लेकर रिजिड नहीं होना चाहिए। एज अ एस्ट्रोलॉजर हमें किसी चीज को लेके प्रूफ करने के पीछे भागना नहीं चाहिए कि हम बोलते हैं भाई हम ये बोल रहे हैं तो ये होगा। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर क्या होता है कि एक अच्छा सलाहकार होता है। एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले आपको एक अच्छा सलाहकार होना जरूरी है। अगर आप अच्छे सलाहकार नहीं है तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बन सकते। अगर आप कोई आपके पास आ रहा है ऑलरेडी परेशानी में, आप उनको एनालिसिस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर ये तो बड़ा ही खराब समय है, अब क्या करोगे, है ना, तो आपने उसको डिमोटिवेट कर दिया और ऊपर से और टेंशन में और टेंशन दे दिया। तो वो चीज तो उसको पता ही है, तो आप उसको बूस्ट करें, है ना। कई चीजें आप देखें, यहाँ पे एक वर्ड है जो आजकल बहुत फेमस है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये चीज सुना है और मेरे को सुन पा रहे हैं तो चैट पे जरूर बोलें। अगर आप यूट्यूब में जुड़े हैं या फेसबुक पे जुड़े हैं उस पे आप चैट पे बोलें कि किसी ने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है। तो ऐसे कई सिद्धांत हैं इस लाइफ में, ऐसे कई सिद्धांत हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। उनमें से एक चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो इसका मतलब जो चीज आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं और जो चीज और
पॉजिटिविटी आप लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव सोच, वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको अच्छे इवेंट देता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आपको हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही पॉजिटिव आपके साथ होगा। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई चीज आप सोच रहे हैं, पहले ही मन में भय हो जाता है, अरे ये कोरोना है, ये इसको हो गया, अब मुझे भी हो गया, तो 100% कोरोना हो ही जाए। अगर आप मन से दृढ़ता रखते हैं कि नहीं, मैं स्वस्थ हूं और मैं स्वस्थ रहूंगा, तो किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही करनी है, लापरवाही नहीं करनी, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है हमेशा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। आप हमेशा ये चीज ध्यान दें, केपी एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए या केपी एस्ट्रोलॉजी करते हुए आपके पास एक ऐसा टूल है जिसमें आप बेहतरीन से बेहतरीन प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अभी जैसे लास्ट कल के वीडियो में मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी के जो मेरे क्लासेस हैं, है ना, उसका सेशन जो है मैंने शेयर किया था। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे वेबसाइट पे जाए, और केपी बंडल कोर्स जो है, जो जनरली मैं 9,500 का सेल करता हूँ, वो आपको 7,500 में मिल जाएगी, है ना, वो आप परचेज कर सकते हैं। तो कई लोगों ने किया, लेकिन अब उसको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ बड़े आसानी से। आप देखिए, सबसे पहले तो आप स्ट्रेट अवे क्लास बाय क्लास उनको गो थ्रू करें। ठीक है, जैसे आप क्लास बाय क्लास गो थ्रू करेंगे, सब ये पूछते हैं, सर पढ़ने के लिए मटेरियल दीजिए। आप चीज समझें, पढ़ने के लिए केपी रीडर्स अवेलेबल हैं जो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, या तो आप हार्ड कॉपी ले लें या तो पीडीएफ इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर वो केपी रीडर आप लेते हैं, वो आप पढ़ने बैठेंगे, वो इतने डिटेल्ड में है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, आ भी सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इनिशियली अगर आप सीख रहे हैं, वहां पे आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, यही चीज है, आप मेरे वीडियोस देखें, उन वीडियोस को देखने के बाद आप अपने नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद जो चीज उस क्लास के अंदर सिखाया गया है उसको तुरंत अप्लाई करें। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर ये बताइए कि हमें तो हमें क्या होता है, हमें क्लाइंट ही नहीं मिलते, हमें चार्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, तो ऐसे केस में आप अपने जीवन के इवेंट्स को भी लगा लगा कर देख सकते हैं। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, अभी हम लाइव आए हैं, अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं, है ना, कौन सा घर कनेक्ट हो रहा है, कोई आपको फोन कर रहा है, उससे पहले आप कुंडली बना लें और चेक करें। तो ये भी मैं आपको बड़े आसानी से बता सकता हूँ कि अगर जैसे आपको कोई फोन कर रहा है, वो किस घर के रिलेटेड बात करेगा, वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आप अप्रोप्रिएटली निकाल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी मेथड को टेस्ट करो। आप और मैं, कोई भी नहीं है किसी मेथड को शक करें, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये डिवाइन साइंस है। तो इसमें आप देखोगे हर चीज आप बिल्कुल सही तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सागर जी, ये जो इवेंट है, ये हम एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी क्या प्रेडिक्शन 100% दे सकता है या नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो क्यों दे सकता है, नहीं दे सकता तो क्यों नहीं दे सकता, है ना। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे एक्यूरेट लेवल माना गया है, दैट इज हुरारी। अब हुरारी क्या होता है, जनरली क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि अगर केपी में हुरारी नहीं किया तो कुछ नहीं किया, है ना। तो हुरारी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में हुरारी क्या होता है, हुरारी मतलब जो वैदिक ज्योतिष में हम प्रश्न शास्त्र बोलते हैं। आपके मन में, आपके दिमाग में अगर कोई सवाल आया है, उस चीज को चेक करना आप हुरारी के माध्यम से देख सकते हैं। कृष्णमुखी पद्धति में हुरारी है।
तो होरारी को हम 100% एक्यूरेट लेवल पे मानते हैं। जो होरारी एस्ट्रोलॉजी होती है वो 100% एक्यूरेट लेवल पे होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है। ठीक है, आप अभी इस वक्त जो चीज सोच रहे हो वो भी प्री प्लान नहीं है। हम सोचते हैं हम जिंदगी में चीजें प्लान कर कर चलते हैं, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी प्लानिंग के साथ नहीं हो पाती। ठीक है, ये चीजें मैं अपने क्लासेस में एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूं और प्रैक्टिकली शो कर चुका हूं। तो इसलिए अगर हम सोचते हैं ना कि हम बहुत ऊपर हैं और हम जो चीज सोचते हैं वैसे ही घटना हो रही है, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है अपने जिंदगी को, अपने समय को कंट्रोल करना। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि ज्योतिष से और केपी से क्या वास्तु भी हम कर सकते हैं? देखिए, केपी ज्योतिष से भी आप वास्तु कर सकते हैं। केपी ज्योतिष से भी आप वास्तु कर सकते हैं। अब वास्तु के लिए सबसे पहले आपको वैदिक ज्योतिष अच्छी तरह आनी चाहिए। उसमें क्या आना चाहिए? उसमें आपको ग्रह और ग्रह के कारक तत्व अच्छी तरह आने चाहिए। अब कारक तत्व क्या होता है? कई लोग कारक तत्व नहीं समझते। दैट मीन्स सिग्निफिकेटर, मतलब अगर ये ग्रह है तो क्या चीज दर्शाता है। हा? तो केपी एस्ट्रोलॉजी हर चीज आप उसमें यूज कर सकते हो, लेकिन आप देखिए कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज अगर मैं आपको देता हूं, उसका प्रयोग आप कैसे कर रहे हो वो आपके ऊपर है। अच्छे के लिए अच्छा होगा, बुरे के लिए बुरा होगा। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है, कोई भी ज्योतिष आप करें आपको ऑनेस्टली, क्योंकि ये जो साइंस है ये डिवाइन साइंस है, इस पे आप जितने ऑनेस्टली कनेक्ट होंगे उतने ही बेहतरीन रिजल्ट आप ला पाएंगे और लोगों को दिखा पाएंगे, दर्शा पाएंगे। अब देखिए कस्प, कस्प क्या चीज है ना, किसी ने पूछा कि कस्प थ्योरी क्या है। अब देखो केपी एस्ट्रोलॉजी में कस्प बोला गया है। कस्प मतलब क्या है? कस्प मतलब एक पर्टिकुलर भाव को कस्प बोला गया है। हर एक भाव कृष्णमूर्ति पद्धति में सेम साइज का नहीं होता। ठीक है, हर एक भाव कृष्णमूर्ति पद्धति में सेम साइज का नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लेते हैं आप कहीं बैठे हैं, ठीक है, मैं यहां बैठा हूं, आप मेरे साथ इस यहां पे बैठे हैं सोफे में। अब यहां से कोई वस्तु मैं देख पा रहा हूं एक एंगल से, और आप यहां से उसी वस्तु को देख रहे हैं, तो आपके देखने के डायमेंशन और मेरे देखने के डायमेंशन में डिफरेंस होगा। इसलिए जहां हमारा जन्म होता है उस जगह से जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेसिडस डिवीजन, तो उस प्लेसिडस डिवीजन के द्वारा केपी में जो कुंडली बनती है वो प्लेसिडस डिवीजन से बनती है। उसमें जो कस्प बनते हैं, जो भाव बनते हैं, वो सारे अलग अलग डिग्रीज के होते हैं। जनरली अगर आप वैदिक की बात करेंगे तो हर कस्प 30 डिग्री का होता है वैदिक में, मतलब हर भाव 30 डिग्री से डिवाइडेड होता है, सेम होता है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में जरूरी नहीं है वो सेम है। और सिर्फ कस्प के स्टार्टिंग पॉइंट को देखकर विद इन फ्यू मिनट्स मैं बता सकता हूं कि आपके जीवन में यहां प्रॉब्लम है और यहां नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कस्पल स्टार्टिंग डिग्री से। देखिए, हर चीज का मेथड है, हर चीज प्रॉपरली आप कर सकते हो। ठीक है, जिस भी कस्प आप माने कि जिस कस्प का साइज छोटा है, जिस कस्प का साइज छोटा है वो कस्प आपके जीवन में या वो भाव आपके जीवन में चैलेंजिंग होगा। वेरी सिंपल, जो भी कस्प छोटा है। ऑब्वियसली देखिए, अगर आपको मैं बताता हूं कि सर आपको बस इतनी सी जगह में ही काम करना है, तो आप बोलोगे इतनी जगह में तो मेरे हाथ ही नहीं चलेंगे। अगर मैं कहूँ ठीक है मैं आपको एक पूरा बंगला दे रहा हूं, आप जो मर्जी करें, आराम से बैठ के काम करें, so you will be happy, you have lots of room to work,
तो ऐसे ही आपके जीवन में जो भाव छोटा होगा, जो कट रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली उसमें कमी आ जाएगी, है ना, सिंपल। और जो भाव एक्सेसिव होगा, इसका मतलब यू हैव एक्स्ट्रा रूम, है ना, एक्स्ट्रा प्रिविलेज। तो वो भाव थोड़ा आपके लिए बेहतर होगा दूसरे भाव से। तो हमारे जो जीवन की घटनाएं हैं, जिसे हम कहते हैं इवेंट्स, दे आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कस्प्स। तो कस्प जो है, एक एक कस्प फिर आगे डिवाइड किया गया है राशि में, नक्षत्र में, सबलॉर्ड में और सब सबलॉर्ड में। तो ये सारे जो ग्रह आएंगे यहाँ पे, सबका रोल प्ले यहाँ पे है आपके जीवन में घटना देने के लिए। ठीक है, चाहे वो दशांतर दशा हो, क्योंकि आज की डेट में हम दशांतर दशा को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, है ना। लेकिन क्या जो आपके, जैसे एक शब्द होता है केपी में, कोरूलिंग, जो आपके पर्टिकुलर कस्प के कोरूलिंग बने हैं, क्या वो कोई घटना नहीं दे सकते? बिल्कुल देते हैं, है ना। घटना देने के लिए सिर्फ दशा ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जो ग्रह, जो भाव का मेजर सिग्निफिकेटर होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसके बगैर कुछ नहीं। तो इसलिए आप ये समझें, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे, आपको एंड टू एंड नॉलेज होनी चाहिए। अब बंगाली में हम कहते हैं एक शब्द, अल्प विद्या भयंकरी, है ना, मतलब थोड़ी विद्या हमेशा नुकसानदायक होती है। तो कोई भी एक चीज सीखो, लेकिन प्रॉपरली सीखो और उसको प्रॉपरली अप्लाई करके चलो। ऐसे नहीं कि थोड़ा यहां से ये सीख लिया और थोड़ा यहां से ये सीख लिया और जोड़ के कुछ बनाऊंगा मैं, है ना। बेस स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ भी इमारत आप खड़ी करो, सबसे पहले बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो इमारत एक दिन ना एक दिन हिलनी शुरू हो जाएगी, है ना। चाहे आप जितना भी चमकदार पेंट लगाएं, लेकिन अंदर से वो बात नहीं होगी। आज नहीं तो कल वहां पे लोगों को कमी जरूर महसूस होगी, है ना। तो इसलिए बेस बढ़िया होना चाहिए। अगर बेस बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है। बाद में आप जो चमकदार पेंट है वो बाद में भी लगा सकते हो, समय के साथ साथ बेहतर कर सकते हो, लेकिन बेस जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये मानता हूं, मैं केपी ज्योतिष से बहुत सालों से जुड़ा हूं और मैं केपी ज्योतिष बहुत गहराई से टच में हूँ और मेरे को अच्छा लगता है केपी ज्योतिष के बारे में बात करना, चर्चा करना, है ना, और उसको सीखना। मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। लेकिन आप बात को समझें कि जो ज्योतिष का कोई भी मीडियम हो, आप उसको अच्छी तरह सीखें, है ना, और प्रैक्टिकली सीखें। जरूरी नहीं है कि आप मेरे से सीखो, जरूरी नहीं है कि आप मेरे से नहीं सीखोगे तो सीख नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। आप किसी से भी सीखो, लेकिन आप जितना प्रैक्टिकली खुद टेस्ट करोगे चीजों को, उतने ही बेहतर रिजल्ट आप ला पाओगे। ठीक है, तो ज्योतिष इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। ठीक है, इजी भी है, डिफिकल्ट भी है। अब कई साल, जैसे कोई एक साल होता है, किसी साल में किसी का जन्म होता है, तो आपने पैटर्न देखे कि इस साल में जन्म होने वालों के लाइफ में ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। तो उसमें हम क्या चीज पैटर्न में चेक कर सकते हैं? कौन से ग्रह की युतियां हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें कौन बताएगा आपको? आपको खुद ही तो रिसर्च करनी पड़ेगी कि इस साल कोई बच्चा जन्म लेता है, जब ये ग्रह दोनों एक साथ हैं, उसकी कुंडली में क्या फर्क आ रहा है। और दूसरा इंसान जिससे आप बात करो, उसके भी वो ग्रह कंजंक्शन में है, तो उसके लाइफ में क्या दिक्कत आ सकती है ना। तो ये सारी चीजें, अब बार बार मैं आपको बार बार ये चीज मैं क्यों रिपीट करता रहता हूँ, इसलिए बताता हूँ क्योंकि केपी ज्योतिष में लोग ये सोचते हैं कि भाई इट इज ओनली प्लस माइनस। और मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं और उसमें लोग यही कहते हैं कि सर ये तो मैं सीख जाऊंगा, आई वॉज गुड इन मैथमेटिक्स, यू नो, सो आई विल बी लर्निंग केपी एस्ट्रोलॉजी वेरी इजिली एंड वेरी क्विकली। केपी एस्ट्रोलॉजी नॉट ओनली प्लस माइनस, और वो ऐसा है ही नहीं। ठीक है, केपी एस्ट्रोलॉजी के कुछ रूल हैं, लेकिन उन रूलों को लगाने के लिए भी आपको बेस अच्छा चाहिए।
कुछ सवाल ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड जो सवाल हैं उन पे मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन, देखो ऐसे कॉम्बिनेशन पे बात, मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे किसी दिन, ठीक है। केपी के कुछ रूल बताएं प्लीज। अब प्रमिला जी, कौन से रूल आप पूछना चाहते हैं, आप पूछिए, क्या रूल आपको जानना है। सनी कुमार जी, आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। और मैंने आज मैसेज तो कर दिया था कई लोगों को ज्वाइन करने के लिए इस ग्रुप को, लेकिन काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक आपने बताया, ठीक है। सर्वेश जी, ठीक है, सर्वेश कुशवाहा, तो इन्होंने बताया रामायण महाभारत में होने वाली घटनाओं को क्या एस्ट्रोलॉजिकली जोड़कर बता सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, डिफिकल्ट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है, अभी मैंने तक चेक नहीं किया कभी, मैं बताता हूँ क्यों है। एक तो अगर मैं केपी ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, तो केपी ज्योतिष में हम आयानाम से यूज करते हैं, ठीक है, जो केपी है, ठीक है। अब ये इतने साल पुराना है, तो आई डोंट नो कि इतने साल पुराने कैलकुलेशन में सॉफ्टवेयर क्या आपको क्या डेटा दे रहा है और कितना ऑथेंटिक डेटा दे रहा है, वो कभी मैंने टेस्ट नहीं किया। पिछले टाइम के इवेंट, मान लेते हैं 100 साल 200 साल पीछे, ठीक है, जाए अगर हम, जब हम सीख रहे थे तब इसमें एक छोटा सा रिसर्च हम कर रहे थे। उसमें क्या है कि जन्म का आरपी, जो आपका जन्म का आरपी है, उसकी मदद से आप पीछे जाओ, और पीछे जाके कैलकुलेशन होता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 50 साल 100 साल 150 साल आप पीछे जाओ उन्हीं आरपीज को लेकर। जब वो आरपी दोबारा आएगा, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो आपके पिछले जन्म का आरपी भी होता है, मतलब जिस जिस आरपी में आपने जन्म लिया ना, पिछले जन्म में भी आप उसी आरपी में जन्म लिया था, ठीक है। तो आरपी में जन्म लिया मतलब ये है कि लगन आपका सेम है, वो मैंडेटरी नहीं है। आरपी के जो ग्रह हैं वो सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। तो 100 साल 150 साल पीछे जाकर भी हम उस चीजों को मैच कर सकते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है, बहुत पहले मैंने किया था ये। अभी आपने ये पूछा कि इतने साल पुरानी चीज देखनी है, तो ये आई विल डेफिनेटली टेस्ट इट आउट, ठीक है। सर्वेश कुशवाहा जी, इंस्टेंट एस्ट्रोलॉजी, हाउ टू मेजर द कस्प विद स्पेन, देखिए ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर करके देता है, क्योंकि हाथ से अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप केपी रीडर 1 पढ़ सकते हो, उसमें सारे कैलकुलेशन दिए हुए हैं। लेकिन इतना मेहनत क्यों करोगे, आप सॉफ्टवेयर को यूज करो, सॉफ्टवेयर ये सारे कैलकुलेशन इजीली करके देता है। मेघना जी, मेघा पांडे जी, ये आपको दिख जाएगा किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे आप केपी स्टार 1 यूज करें या ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज करें, दोनों में ही दिख जाता है कस्प की डिग्री क्या है। ओके, सेकेंड लॉर्ड 8 कैन इट बी गॉड, नहीं नहीं नहीं, देखिए सेकेंड लॉर्ड 8 में जाना अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे बन सकता है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, ज्योतिष अच्छा करना है, अच्छा बनना है, तो वहां पे कुछ ग्रह इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा करी थी, आज मैं क्विकली बता देता हूँ कौन कौन से ग्रह इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो मेरा है, उस पर आप जाके देख सकते हो कि ज्योतिष बनने के लिए कौन से ग्रह इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं सबसे पहले ग्रह लेता हूँ, वो है शनि। शनि इंपॉर्टेंट है, बुध इंपॉर्टेंट है, गुरु है, सूर्य है, शुक्र है, बहुत बहुत सारे प्लैनेट है। और केपी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कोई भी ग्रह आपका ज्योतिष बना सकता है, लेकिन सेकंड लॉर्ड 8वें में होगा ज्योतिष कराएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम केपी एस्ट्रोलॉजी में 9वें घर के सब लॉर्ड को मानते हैं, और 9वें घर का सब लॉर्ड अगर 5वें से और 9वें से संबंध बना लेता है, तो ऐसा जातक ज्योतिष जरूर सीखता है और बनता है। जी जी जी, बिल्कुल सही। जय श्री राम, हनुमान जी की जय। आ, नहीं सर, इसमें अलग सिद्धांत है,
जो सर्वेश जी कह रहे हैं कि मार्स एंड 4,000 रिलेटेड टू हनुमान रीचिंग इन अशोक वाटिका इन सर्च ऑफ सीता। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आज का इवेंट हम यहीं पे क्लोज आउट करते हैं। ठीक है, अगर कोई लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन। कॉम्बिनेशंस पे फिर कभी बात करेंगे, सन जुपिटर या कोई भी जो ग्रह की कॉम्बिनेशंस, उस पर फिर कभी बात करेंगे। चलिए आज इतना ही करते हैं। तो अब कोरोना का कॉम्बिनेशन फिर कभी करेंगे, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ। चलिए आज इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो आशा करता हूँ कुछ ना कुछ हमें आज पता चला है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको शेयर करें, है ना, और लोगों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।